श्री चंद्रशेखर जी को जननायक जनता पार्टी की पगड़ी और मेमेंटो भेंट करके सम्मानित करने का काम करें। तालियां बजा करके सम्मानित करें। भाई अमित जी, भाई विजय जी एक मेमेंटो दे करके, बुक्के दे करके और एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और गांधी जवाहरलाल नेहरू पगड़ी भेंट करके सम्मानित करेंगे। और भीम आर्मी की तरफ से और आजाद समाज पार्टी की तरफ से भी एक मेमेंटो भेंट करके सम्मानित करने का काम करें। 5 अक्टूबर को विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव में आप लोगों को पता है कि जब चुनाव होता है तो तमाम पार्टियां अपने अपने सारी जोर आजमाइश करती हैं। और आज ये जो हजूम है, आज ये जो भीड़ है, ये जो ठाके मारता हुआ पूरा पंडाल है, मैं इसके लिए कहूंगी कि आप लोगों ने एकजुट बनके, ताकत बनके दुष्यंत चौटाला के हक में फैसला करने का मन बना लिया। एक मेरी बहन अपने घरों का काम छोड़ के आप लोग आए हो, तो मैं एक माता शक्ति को कहूंगी कि आपने मेरा मान रखा। और बहनों, मैं आपसे एक काम और कहूंगी कि आपने यहाँ आकर मेरा मान रखा है। मैं झोली फैला के मैं माता शक्ति से वोट मांगने का काम कर रही हूँ कि मेरी झोली जो है वो चाबी से भर दो और चाबी का बटन दबाकर दुष्यंत चौटाला को विजयी बना दो। हरियाणा की आस भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आज से 15 साल पहले 21 साल की आयु में मेरे को पहली बार उचाड़ा आपके बीच में चुनाव में आने का अवसर मिला और 21 साल का था जब एक गांव में आकर गया। वो दिन आज का दिन है। आपके बीच में 5वां चुनाव लड़ रहा हूं। बहुत से लोग मन में ये बहन पाले बैठे थे, दुष्यंत छोड़ जाएगा, भाग जाएगा। ये आज इस पंडाल में बैठे मेरे बुजुर्गों का प्यार, मेरी माताओं का प्यार, युवाओं का एहसास है कि मैं पहले से ज्यादा मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहा हूं। साथियों, मैं एक चीज बोल सकता हूं कि जो प्यार, आशीर्वाद और जोश आप लोगों ने हमेशा ऊर्जा के तौर पर मुझको दिया, दिन रात एक कर मेरा संकल्प ये रहा कि उचाड़ा प्रगति पर चले। उसी प्रकार हरियाणा के साथ उचाड़ा की प्रगति को साथ के साथ ले जाने का हम काम करें। मुझे खुशी है जो लोग 40 साल से यहाँ राजनीति कर रहे हैं, उनके मन में 26 साल के युवा का खौफ देखो। क्या कहने लगे? छोड़ के भागेगा, छोड़ के भागेगा। मैं छोड़ के भागा? मैं तो वैसे ही मजबूत खड़ा हूं जैसा 14 में चुनाव लड़ने आया था, जब खड़ा था। मगर मैं उनको पूछने का काम करो, तुम छोड़ना कब बंद करोगे? जैसे पक्षी फल देखता है, एक डाल से दूसरी डाल चोट मारता है, एक डाल से दूसरी डाल को चोट मारता है, वैसे कुछ इस हल्के के नेता है जो कभी कांग्रेस आई, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी। और अब किसका चुनाव चिन्ह है? जिन लोगों ने 10 साल कांग्रेस को गाली दी,
आज उसका चुनाव चिन्ह लेके आपके बीच में लड़ रहे हैं। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो आज भी वैसे ही मजबूत इस प्रदेश की संघे की सेवा में समर्पित हूँ और आगे भी इसी प्रकार से समर्पित रहूंगा। दिन रात एक कर चाहे मुझे यहाँ विकास उद्यान के लिए भी मैं मंडी आया। कहते हैं 27 से जीरी की खरीद शुरू होगी। नहीं, अनाज मंडी में एक दाना जीरी गली था। ये हालत होगी किसान की। चीखा जा गया, मंडिया खाली पड़ी थी। मैंने पूछा जीरी क्यों नहीं आई? कहते सेलर वालों ने मना कर दी। तुम्हारे 4 साल के राज में किसी सेलर वाले की हिम्मत थी जीरी लेने से मना कर दे? साथियों, पेमेंट 2 दिन में खाते में पहुंचाई, ये व्यवस्था बनाने का काम किया। और मैं आपको एक दिन उदाहरण के तौर पे बोलूंगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, उन सब का उद्देश्य एक ही है, क्षेत्रीय दल को खत्म कर दो। इतिहास उठा लो, सर छोटू राम जी के समय में उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के साथ अपना साथ दिया। नतीजा क्या आया? भाखड़ा नंगल डैम बना और उस भाखड़ा नंगल डैम का पानी आज अपने कितने एरिया को विकसित कर रहा है। साथियों, चौधरी देवीलाल जी ने 1972 के बाद कभी कांग्रेस की ओर देखने का काम नहीं किया, हमेशा लड़ाई लड़ी। और जब जब वो सरकार में आए, उनकी सोच थी मेरे बुजुर्गों का सम्मान हो, माताओं का सम्मान हो, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन लागू, गरीब आदमी को काम के बदले अनाज मिले, जच्चा बच्चा योजना बढ़े, हरियाणा प्रदेश विकसित। साथियों, मेरे को एक चीज तो बताओ, मैं गांव में गया हूं, बहुत से लोगों से मिला हूं, एक दुष्प्रचार है, मेरा नहीं दुष्यंत कितना बड़ा गुनहगार है, मेरा गुना तो बता दो। अगर मैं 4.5 साल सरकार में रहा तो किसान फसल बेच के आता था, 2 दिन में खाते में पैसे आते थे, नहीं आते थे। मैं सरकार में रहा, चाहे हमारी अजमरी सी थी, मैं और अमरजीत और मम्मी बच गए, 7 बांध गए, उसके बावजूद भी 1000 रुपया बुढ़ापा पेंशन में वृद्धि कराई नहीं कराई। महिलाओं को 50% पंचायतों में जो वादा था, वो वादा पूरा कराया नहीं कराया। महिलाओं को 33% डिपो में हिस्सेदारी दिलाई नहीं दिलाई। ये ऊपर बीसी समाज के नीचे कई साथी मैं जानता हूँ, नाई हो, तेली हो, कुम्हार हो, सुनार हो, पंचायतों में हिस्सेदारी नहीं थी। क्या इनकी 8% हिस्सेदारी सुनिश्चित करी नहीं करी? बुजुर्गों, युवा साथियों, 75% कानून लाया, 29,000 किलोमीटर सड़कें बनवाई, हिसार में अंतरराष्ट्रीय लेवल का एयरपोर्ट बनाया, अपने खरखोदा में मारुति की फैक्ट्री आई, दुनिया की सबसे बड़ी। अगर राज्य में हिस्सेदारी नहीं होती तो क्या उचाड़ा हल्के में 1200 करोड़ रुपए के विकास कार्य होते? क्या 32 गांव को भाखड़ा का पानी मिलने के लिए 150 करोड़ रुपए की परियोजना लागू होती? क्या हमारे रजवाए है, माइनर है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, इनके लिए 200 करोड़ रुपए रिमॉडलिंग का कभी आता? क्या उचाड़ा के अंदर सप्पा खेड़ी में 25 एकड़ जमीन में फायर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, कॉलेज का सपना कभी सजोया जाता? साथियों, मेरी गलती एक थी कि जो वादे आपको करे थे उसको पूरा करने के लक्ष्य के साथ हम सरकार में, वो तो मुझे एहसास पहले दिन था कि अगर सरकार में आएंगे तो काम होंगे, मगर एक दुष्प्रचार ऐसा भारी हो गया, और दुष्प्रचार भी ऐसा कि पता नहीं किसान आंदोलन में दुष्यंत इस्तीफा दे देता तो मुख्यमंत्री बन जाता। है प्रचार नहीं है? मेरे को एक चीज बताओ, मुख्यमंत्री को एक विधान से बनाया जाता है? एक विधानसभा जीते मुख्यमंत्री बन सकते तो सारा देश ही नहीं बन जाता।
मगर ये तुम्हारे भाई बेटे का वादा है कि जिस दिन राज बनेगा, शपथ के बाद अगर पहली कदम चलेगी तो 5100 रुपया बुढ़ापा पेंशन की कराने का काम है। मैं अंत में आज एक बात रख के आपके पास अपना भरोसा छोड़कर जाऊंगा कि दिल का रिश्ता है खास उठाना से, जीवन की हर आस और विश्वास उठाना से। जब तक जीऊंगा आपके बीच रहूंगा, दुष्यंत की उठेगी लाश उठाना से। बहुत पहले देश में जब राजतंत्र था तो राज बदलने के लिए तलवारें चलती थी, बंदूकें चलती थी, भाले चलते थे, तोपें चलती थी, हजारों हजारों लोग प्राणों का बलिदान करते थे, तब जाके राज बदलता था। धन्यवाद दीजिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, जिन्होंने हर बालिग व्यक्ति की उंगली में वो ताकत दे दी है कि बटन दबाओ और राज बदल दो। जिस काम के लिए पहले हजारों हजारों लोग बलिदान होते थे, आज ना किसी को बुरा कहना है, ना लाठी चलानी है, ना ही कोई साजिश करनी है, और अपने विचार को जनता के बीच ले जाके जनता को तैयार करना है और लोगों को विचार के आधार पर संगठित करना है। आज इस प्रदेश में अलग अलग विचारों के दल काम कर रहे हैं। जहां कांग्रेस के लोग अपने विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वही भाजपा के लोग अपने विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वही मैं और भाई दुष्यंत चौटाला, जननाथ ताऊ देवीलाल और मान्यवर काशी राम साहब के किसान कमेरा की एकता के राज को आगे लेकर चल रहे हैं। एक समय था हरियाणा के लोगों, और हरियाणा में भी उठाना के मेरे साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, एक समय था कि दिल्ली की राजनीति हरियाणा से चलती थी। जब किसान कमेरा एकजुट था तो दिल्ली की कुर्सी में कौन बैठेगा इसका फैसला हरियाणा में होता था। उत्तर प्रदेश की कुर्सी में कौन बैठेगा, बिहार की कुर्सी में कौन बैठेगा, इसका फैसला हरियाणा में होता था। लेकिन आज हरियाणा की कुर्सी में कौन बैठेगा इसका फैसला दिल्ली से होता है कि 2.5 साल कौन बैठेगा और बाद के 3-4 महीने कौन बैठेगा और आने वाले कल में कौन बैठेगा। आज हरियाणा के बल को क्या हो गया है, मुझे ऐसा लगता है कि आप दुश्मन की साजिश का शिकार हो गए हैं। दुश्मन चाहता है कि दिल्ली से हरियाणा चले और उनके कठपुतली मुख्यमंत्री हरियाणा में बैठ के हरियाणा के विकास के पैसे को दिल्ली भेजने का काम करे। अगर आप जिम्मेदार व्यक्ति के हाथ में ताकत दोगे तो हरियाणा का पैसा दिल्ली नहीं जाएगा, बल्कि दिल्ली में रखा आपका पैसा हरियाणा के विकास के लिए लगने का काम होगा। एक समय था, वो समय आपकी वजह से पीछे हट गया। आप राष्ट्रीय दलों के चक्कर में आ गए और ये झूठे वादे आपसे करते रहे। इनके मैनिफेस्टो देखना, ये अपने मैनिफेस्टो के 4 काम पूरे नहीं करते, फिर भी आप उनके पिछले को बनने का काम करते हो। भाई दुष्यंत जब बोल रहे थे, कह रहे थे कि अपना हमारे छाव में गिरे, मकान हमारे धूप में। मैं तो ये मानता हूं कि अपना मारता ही नहीं है। जो अपना होता है वो तो अपने का हाथ पकड़ता है, अपने के साथ रहता है, अपने की ताकत बढ़ाता है, अपने को मजबूत करता है। 30 साल मुझे कहना नहीं चाहिए था, मगर मैं इस बात को कहता हूं, मैं मंचों से नहीं कहता। 30 साल के थे वो, जब वो आपके बीच मैदान में और परिवार के हालात में आपने देखा। चाहते तो यहां से इधर उधर की सोचते, लेकिन आपके बीच में आए
और मैंने कार्यशैली देखी दोनों भाइयों की। ऐसे नहीं हुआ गठबंधन, इन्होंने कैसे गठबंधन कर लो। जो काम इन्होंने किया, जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है, इस तरह से जो काम इन्होंने 4.5 साल में किया, उस काम को पैमाना बना के अनाउंस हुआ कि इस काम को अगर आगे बढ़ाया जाए तो हरियाणा के घर में खुशहाली आ सकती है, हरियाणा के किसान मजदूरों की बात दोबारा मजबूत हो सकती है। ये अलायंस क्यों हुआ, मैं इस बात पे आऊंगा। उससे पहले जब मैंने देखा कि इन्होंने 1200 से ज्यादा लाइब्रेरी खुलवाने का काम किया, डिजिटल लाइब्रेरी, इसलिए कि गांव का बच्चा शहर के बच्चे के बराबर हो जाए, वो एजुकेशन में किसी पीछे ना रहे। फिर एक गांव में हम गए, प्रचार में थे, वहां की प्रत्याशी भी यहाँ बैठी है, हमारी बहन। गांव के लोगों ने गाड़ी रोक ली, मुझे लगा कि शायद कोई नाराजगी होगी, मुझसे कहने लगे गाड़ी से उतर जाओ। मैंने कहा बताओ क्या बात है कि गाड़ी से उतर जाओ। मैंने कहा कि भाई प्रचार आज इस गांव में नहीं अगले में है। बोले एक बार उतर जाओ 2 मिनट के लिए, मीडिया के साथी दिखाना इस बात को जरूर। हम उतर गए, वो लाइब्रेरी में लेके गए, बेटियों की लाइब्रेरी अलग और बेटों की लाइब्रेरी अलग। फिर मिठाई ले आए, मैंने पूछा कि मिठाई क्यों दे रहे हो, तो उन्होंने कहा इस लाइब्रेरी की वजह से 18 बच्चे सरकारी नौकरियों पे गए। तो मुझे लगा कि मैंने जो हाथ पकड़ा है वो सही हाथ पकड़ा है। हमने मैनिफेस्टो बनाया बैठ के, मैनिफेस्टो में आपके लिए मैनिफेस्टो पढ़ना। मैं नौजवान साथियों से कहूंगा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो अच्छी शिक्षा चाहते हैं, यहाँ की जनता जो अच्छे हेल्थ चाहती है कि चिकित्सा व्यवस्था अच्छी हो, हमारा मैनिफेस्टो पढ़ना कि हमने अमीरों को ताकतवर बनाने के लिए मैनिफेस्टो बनाया या गरीब की कटती जेब को रोकने के लिए और गरीब के जेब में पैसे डालने के लिए मैनिफेस्टो बनाया। पढ़ना आप लोग। तो मैंने तो बात की इनसे, और बात की तो एहसास हुआ कि उनके मन में हरियाणा को लेकर एक सपना है। जिनके भरोसे चुनाव लड़ा, जिनके लिए दिन रात मेहनत की, जिनके लिए वोट मांगे, वो तो उसी दिन हाथ छोड़ के चले गए थे जिस दिन राज में आने के लिए सरकारें बनने का फैसला हो रहा था। उन्होंने भी उनके साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया। 6 महीने पहले सरकार छोड़ी। उजाना के लोगों आप बताओ, अगर सरकार छोड़ने के बाद क्या भाजपा की सरकार यहाँ गिर गई या चली? बताओ, गिरी या चली? चली ना। चाहे इंडिया अलायंस के लोग हो या इंडिया अलायंस के लोग हो या अन्य पार्टियां हो, जैसे आपने उनकी वहां जमानतें जब्त करके हमारा लोहा बनवाने का काम किया था, उजाना में भी उनकी जमानतें जब्त करके भाई दुष्यंत जी को असेंबली भेजने का काम करा। इनको खड़े होके दोनों हाथ उठा के विश्वास दिलाओ कि जहां इनका पसीना पड़ेगा आप इनके लिए खड़े होने का काम करो। फिर मैं आपसे कहता हूं, आप 1 कदम चलोगे, ये स्वाभिमानी लोग 100 कदम चलोगे। चलोगे नहीं चलोगे बताओ? मैं उजाना को पूछ रहा हूं, इस पगड़ी की लाज रखोगे नहीं रखोगे? अपने लोकप्रिय नेता को जिता दोगे नहीं जिता दोगे? गांव गांव में अपने बूथ को मजबूत कर दोगे नहीं कर दोगे? और भाई दुष्यंत के सर पे दोबारा से पगड़ी सजा दोगे नहीं सजा दोगे? तो यही मैं अपने गांव गांव तक पहुंचाऊं, यही सम्मान होगा अगर आपने 5 तारीख को अपने अपने बूथ को मजबूत कर दिया। तो मैं लिख के देता हूं कि आपकी शक्ति का लोहा मजबूत हो जाएगा।
की जिंदाबाद। आप सबके लिए मंगल कामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार।